हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम लोग शिक्षक भर्ती, यूपी स्कॉलरशिप, यूपी टेट के साथ साथ यूपी और यूके जीडीएस के बारे में जो बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही हैं उनको जानेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग यूपी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। तो यहाँ पर वंचितों को वजीफा मिलने की जो वो उम्मीद है, इसके लिए 356 करोड़ रुपए की मांग वित्त विभाग से की गई है। पिछले शैक्षिक सत्र में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि देने के लिए बजट की मांग की गई है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में हुई मामूली त्रुटियों और अन्य कारणों से यह असुविधा जो है नहीं मिल पाई थी। शुक्रवार को समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की देर शाम तक चली बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे वंचित छात्र छात्राओं के लिए 131 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 200 करोड़ और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग जो है वो वित्त विभाग से की गई है। इसी के साथ आगामी 2 अक्टूबर से सभी वर्गों के लिए प्री मैट्रिक यानी कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत के लिए एक आयोजन की भी तैयारी शुरू की जाएगी। उस दिन एक आयोजन करके प्रतीक स्वरूप कुछ छात्र छात्राओं को बुलाकर उन्हें छात्रवृत्ति के चेक प्रदान किए जाएंगे और उसके बाद अन्य आवेदक छात्र छात्राओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में छात्रवृत्ति का जो हस्तांतरण है वो शुरू हो जाएगा। इसकी पहली बार हुआ है कि पिछले सत्र में जो मामूली त्रुटियों के कारण जिन छात्र छात्राओं का स्कॉलर जो है वो नहीं आया है, उनको दोबारा से समाज कल्याण से मांग की गई है कि इनको इसका लाभ दिया जाए और इसके लिए जो बजट है वो आवंटित किया जाए। और पूरी उम्मीद है कि इसके लिए बजट आवंटित किया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, यहां पर चीजें मैं खुद ब खुद आप तक पहुंचा देता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीईटी में एनआईओएस से जो डीएलएड वाले जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनको भी अब मौका जो है वो दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टीईटी में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की तैयारी, क्योंकि इससे पहले एनआईओएस वाले जो थे वो टेट में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन लोगों ने लगातार धरना वगैरह दिया और ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। तो इस बार इसकी उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसमें एनआईओएस डीएलएड का जो जिक्र है वो नहीं था। पटना हाईकोर्ट के जनवरी 2020 के फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीईटी और शिक्षक भर्ती में जो है मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। यूपी में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो वो डीएलएड किया है, जो कि एनआईओएस से है। तो अगर यहां पर इनको जो मंजूरी मिल जाती है कि एनआईओएस वाले डीएलएड से जो स्टूडेंट्स है वो टीईटी में भाग ले सकते हैं, तो ये इनके लिए यहां पर बहुत बड़ी सफलता होगी और अक्टूबर से टेट के लिए भी आवेदन हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेहतरीन बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक हल के साथ रखा गया है और इस बुक में सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया है। मतलब यह बुक अन्य बुक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और क्वेश्चंस के लेवल की आप बात करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाओ और बुक को परचेज करो। बाकी क्वेश्चंस का लेवल और जो चीज़ें हैं वो आप खुद ब खुद यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो अभी जाओ और बुक को 28 नवंबर को टीटी कराने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, अक्टूबर के पहले सप्ताह से आवेदन शुरू हो सकते हैं। इससे पहले 2019 की टीईटी 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, जिसमें 15 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परीक्षा में शामिल हुए थे और इस बार 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के शामिल होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। नेक्स्ट हम लोग भैया जीडीएस से रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल मॉर्निंग वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि जीडीएस के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई मतलब बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या पढ़ाई जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आज 25 तारीख अंतिम तिथि है इसमें फॉर्म अप्लाई करने की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जीडीएस में जो कि लगभग 5000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो आप लोग इसमें फॉर्म भैया जरूर अप्लाई कर दें। केवल 100 रुपए फीस है, कोई आपको एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड यहाँ पर आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन जो है वो होना है। बाकी कट ऑफ क्या रहती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, कितना क्या होगा, सारी की सारी जानकारी चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चयन बोर्ड ने जारी किया पीजीटी 2021 की परीक्षा का परिणाम। ये तो पहले से ही तय था कि पहले पीजीटी का परिणाम आना है, बाद में टीजीटी का परिणाम आएगा। तो फाइनली पीजीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग मतलब पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का जो है वो परिणाम जारी कर दिया है। शुक्रवार देर रात चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जो है जारी किया गया। यह परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिलों में जो है वो कराई गई थी। कुल 2595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद विषयवार उत्तरमाला को वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया था। इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी गई थी। अगर आगे आप देखेंगे, जिसका विषय विशेषज्ञों से निस्तारित कराने के बाद लिखित परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही अंतिम उत्तरमाला भी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। अंतिम उत्तरमाला के बारे में पहले ही कहा गया था कि रिजल्ट के साथ ये जारी की जाएगी। जिन विषयों के प्रवक्ता का परिणाम घोषित किया गया उनमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और गृह विज्ञान, सैन्य विभाग एवं संगीत है। इस तरह कुल 12 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब तक कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी और जो आपका टीजीटी का रिजल्ट है वो डायरेक्ट आना है, उसमें कोई साक्षात्कार नहीं होना है। और यहां पर तो साक्षात्कार होना है, तो साक्षात्कार की तिथि जल्दी से जल्दी घोषित की जाएगी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक यहां पर सारी प्रक्रियाएं जो है वो करवा ली जानी है। तो अगर आप इन चीजों से बिलोंग करते हैं तो जरूर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस को लेकर के। एसएससी एमटीएस जो कि सीबीटी बेस्ड फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होना है। तो यहां पर सीआर रीजन के इसके अलावा जितने भी रीजन है, चाहे एनआर हो या एमपीआर हो, अदर रीजन, सारे के सारे एडमिट कार्ड साइट पर आ गए। आपकी एग्जाम सिटी के बारे में बता दिया गया है। फाइनल एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आते हैं। तो आप लोग यहां से, फिलहाल अभी साइट डाउन चल रही है, लेकिन शाम तक साइट अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग, अगर आपने एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई किया है पिछले साल वाला, तो आप लोग यहां पर अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। मैंने अपना डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो 412 पदों के लिए जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। पहले दिन कुल 2640 ने यहां पर दावेदारी जो है वो ठोकी है, मतलब यहां पर फॉर्म अपने अप्लाई कराया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जनसंपर्क अधिकारी समेत कुल 412 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहले दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 2640 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 23 अक्टूबर रखी गई है, मतलब अभी 1 महीने का समय है आपके पास। विस्तृत विज्ञापन जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। पिछले दिनों कार्य परिषद में लिए गए निर्णय के मुताबिक विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर कर्मचारियों के कुल 632 पद रिक्त हैं। इनमें ग्रुप ए के 32, ग्रुप बी के 73 और ग्रुप सी के सर्वाधिक 527 पद जो है वो खाली हैं। इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि रिक्त 632 पदों के सापेक्ष केवल 412 पदों पर ही आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। इनमें ग्रुप ए में 15, ग्रुप बी में 36 और ग्रुप सी में केवल 361 पद पर आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप ए का यहां पर विस्तृत विवरण आपको दे दिया गया है। ग्रुप बी, ग्रुप सी सारे विस्तृत विवरण यहां पर आपको दे दिए गए हैं। तो आप लोग इलाहाबाद से, जो जैसा कि आप सब यहां पर देख रहे हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट, जिसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया, उस पर जाकर के यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके यहां पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी यहां पर ये वैकेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीसीएस विशेष भर्ती 2018 की जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है उसको चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस विशेष भर्ती 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम की वैधता की चुनौती दी है। इस याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने विपक्षियों से याचिका पर 6 हफ्ते में जो है वो जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर फैसला करना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नए सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी भी मांगी गई है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग किए गए बिना परिणाम घोषित किया गया। इस पर कोर्ट ने 3 सवाल किए हैं कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है। अधिकांश के अंकों में असामान्यता होने पर स्केलिंग नहीं होती है। चयन पूरा होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर जो है 30 नवंबर को सुनवाई होगी। तो अगर आपने पीसीएस विशेष भर्ती जो 2018 में एग्जाम दिया था तो मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर यहां पर कसमकस बनी हुई है। तो 30 नवंबर को यहां पर जो है आपकी सुनवाई होनी है। उसी के बाद जो है वो निर्णय
आना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की बीए बीएससी मैथ और बायोलॉजी जो कि 4 वर्षीय कार्यक्रम है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उनके जो पाठ्यक्रम की जो काउंसलिंग है वो 26 तारीख सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपए देना होगा और एडवांस फीस 500 रुपए, मतलब कुल 700 रुपए खर्चने होंगे। यदि अभ्यर्थी को उसके दिए गए विकल्पों में से कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो उसकी 200 रुपए काउंसलिंग तो फीस तो जमा ही हो जाएगी, लेकिन 500 रुपए फीस वापस कर दी जाएगी। और अगर कॉलेज आवंटित हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ऐसे में क्या होगा, आपकी फीस वापस नहीं होगी। और अगर आपका कॉलेज आवंटित हो जाता है, आप वहां पर एडमिशन लेने जाते हैं, तो 500 रुपए फीस आपकी उसी में समायोजित कर दी जाएगी। 26 से 29 सितंबर तक ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत अभ्यर्थी को अपनी लॉगिन आईडी जो फॉर्म भरने के समय उसे मिली थी का प्रयोग करके कॉलेज, विश्वविद्यालय और विषय चॉइस की जो फिलिंग है वो इन्हें करनी होगी। तो अगर आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन कोर्स में दाखिला लेने की सोची है तो आप लोग अभी जाकर के अपनी काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, टीका के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। मतलब अगर आपने दोनों डोज ले ली है टीके की, तब भी आपको सावधानी नहीं छोड़नी है। लगातार मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है, जो बाहर के लोगों से कम मिलना है। तो ऐसी ये चीजें करना है, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव हो रहा है मौसम परिवर्तन को लेकर के। तो यहां पर आप अपनी जो सुरक्षा है वो अच्छे से करते रहें और दूसरों को भी देखते रहें। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहें यार, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।